हेलो देयर एंड वेलकम बैक गाइस। एसईएम रश कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट साइट ऑडिट। गाइस, साइट ऑडिट का एक फीचर जो है वो हमें एसईएम रश प्लेटफॉर्म के अंदर देखने को मिलता है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि अगर हमें हमारी वेबसाइट का या वेब पेज का एक ऑडिट करना है, कंप्लीट ऑडिट करना है विद रिगार्ड्स टू ऑन पेज, विद रिगार्ड्स टू टेक्निकल एस्पेक्ट्स, तो वो हम लोग कर सकते हैं साइट ऑडिट फीचर के थ्रू। एक दो चीजें बहुत शानदार हैं साइट ऑडिट फीचर के अंदर, वो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आज जो है एक ऑडिट किया और उसमें कुछ इश्यूज आए। जब हम ऑडिट करेंगे तो कुछ इश्यूज हमें दिखेंगे और उसके बाद जब कुछ टाइम के बाद हम उन इश्यूज को रिजॉल्व कर लेते हैं तो हम प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हैं। जैसे इस महीने हमारे सामने कितने इश्यूज थे, अब इस महीने हमारे कितने इश्यूज जो है वो बचे। तो इस टाइप की जो प्रोग्रेस मेजरमेंट का फीचर हमें देखने को मिलता है, जो प्रोग्रेस देखने का हमें फीचर मिलता है, वो मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद है और बड़ा ही सिंप्लीफाइड इंटरफेस है। मतलब अगर आपको बहुत ही डीप टेक्निकल नॉलेज नहीं भी है फिर भी आपको चीजें जो है वो समझ में आने लगती हैं कि ये एक्चुअली एरर क्यों आ रहा है और इसको हम किस तरीके से जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमें साइट ऑडिट का जो फीचर है वो देखने को मिलता है। ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ का बेसिकली ऑडिट करता है, क्योंकि बैकलिंक के लिए तो हमारे पास डिफरेंट पूरी जो है सेक्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हो लिंक बिल्डिंग का कंप्लीट सेक्शन है, वहाँ पर एनालिसिस, ऑडिट और लिंक बिल्डिंग के टूल्स और बल्क एनालिसिस वगैरह के फीचर हमें मिलते हैं। तो ये जो मैं साइट ऑडिट की बात कर रहा हूँ ये केवल विद रिगार्ड्स टू ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझने वाले हैं। क्रॉलेबिलिटी वगैरह को बहुत अच्छे से ये मेजर करता है। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक जो है वो डमी टाइप की वेबसाइट भी हमारे पास, उसको भी हम लोगों ने पिक कर रखा है। इस वेबसाइट को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और हमें साइट ऑडिट करना है। तो मैं साइट ऑडिट पे जाऊंगा और यहाँ मुझे डोमेन जो है उसको मेंशन करना है, राइट। सो लेट मी मेंशन दिस डोमेन और उसके बेसिस पर मुझे यहाँ पर कुछ ऑडिट की सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है कि मुझे किस तरीके से ऑडिट कराना है, राइट। तो यहाँ पर लिमिट ऑफ चेक्ड पेजेस को हम लोग 100 पर ऑडिट कर देते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इस वेबसाइट के अंदर बहुत ज्यादा जो पेजेस हैं वो भी नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको कम ही करके रखूंगा। क्रॉल सोर्स हमारा वेबसाइट है और उसके बाद क्रॉलर की सेटिंग्स आप कर सकते हैं। यूजर एजेंट आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, क्रॉल डिले डिफाइन कर सकते हैं, जेएस रेंडरिंग डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको किसी जो यूआरएल है उसको डिसअलाउ करना है, अलाउ करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम robots.txt के अंदर करते हैं, दैट यू कैन डू, सो दैट कि जो भी क्रॉलर का बॉट जो भी आपके वेबसाइट के ऊपर आएगा वो इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। अगर हम नहीं चाहते हैं कि ये वाले जो हमारे यूआरएल्स हैं वो क्रॉल हो, राइट, तो वो चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं, बट अभी हम लोग नहीं करेंगे। मैंने एक बहुत ही छोटी सी वेबसाइट इसलिए पिक करी यहाँ पर ताकि कॉम्प्लिकेशंस ना हो, राइट। यूआरएल पैरामीटर्स को आप रिमूव कर सकते, कई बार जो है डायनामिक यूआरएल्स बन जाते हैं तो उनको आप रिमूव कर सकते हो, राइट। वेबसाइट के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको बाईपास कर सकते हैं, उन सब की हमको जरूरत नहीं है, राइट। तो यहाँ पर मैं मेल को भी एक बार के लिए ऑफ कर देता हूँ, विच इज सेइंग दैट सेंड एन ईमेल एवरी टाइम एंड ऑडिट इज कंप्लीट। तो कुछ बेसिक सेटिंग्स आप कर लेंगे। इन चीज़ों की आपको तब जरूरत पड़ती है जब आपकी वेबसाइट काफ़ी बड़ी होती है, बहुत सारे पेजेस होते हैं, बहुत सारे डायनेमिक यूआरएल्स जो है वो बन रहे होते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर, राइट। तो मैं सिंपली इसको साइट ऑडिट के ऊपर जाऊंगा। मैंने बेसिक्स अपना डोमेन जो है वो मेंशन किया हुआ है। अभी मुझे सारी जो ऑडिट है, सारे जो पेजेस की रिपोर्ट वगैरह वो यहाँ पर मिल जाएगी। थोड़ा सा टाइम ही लेता है और ये एज अ प्रोजेक्ट भी इसको ऐड कर देता है, क्योंकि आप यहाँ पर जो है वो कंप्लीट साइट ऑडिट कर रहे हैं। तो लेट्स वेट, थोड़ा सा ये टाइम बिल्कुल लेगा और उसके बाद हमारे सामने जो रिपोर्ट है वो आ जाएगी। बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड रिपोर्ट होती है, फाइन। तो ये रिपोर्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे सामने जो रिपोर्ट है वो आ चुकी है। मैं एक बार वापस जाऊंगा, यहाँ पर साइट ऑडिट के ऊपर क्लिक करूंगा। ये थोड़ा सा अपडेट हो रहा है यहाँ पर, राइट। ऑडिटिंग साइट में हो रहा है, तो 1 मिनट के लिए हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो पेजेस पैरेलली क्रॉल होते जा रहे हैं वो आपको दिख रहा है। यहाँ पर भी साइट की हेल्थ आ जाएगी, जो एरर्स है वो आ जाएंगे, जो वार्निंग्स है वो आ जाएंगी, क्रॉलेबिलिटी का परसेंटेज आ जाएगा कि आपकी वेबसाइट के कितने परसेंट जो यूआरएल्स है वो क्रॉलेबल है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, कितने यूआरएल्स जो है वो सिक्योर्ड हैं, राइट। इसी तरीके से साइट परफॉर्मेंस, इंटरनल लिंक, इन सब के अभी आप देखेंगे तो रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। तो पेजेस क्रॉल हो रहे हैं, राइट। मतलब एक तरीके से क्रॉल नहीं होंगे तो फिर ऑडिट रिपोर्ट बनेगी कैसे, तो वो क्रॉल हो रहे हैं एंड इसीलिए मैंने छोटी वेबसाइट ली है सो दैट ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। लेट्स वेट फॉर अ सेकंड एंड इसको पूरा कंप्लीटली क्रॉल होने देते हैं। लेट्स सी द रिपोर्ट देन। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे जो पेजेस हैं वो क्रॉल हो चुके हैं। कुछ इनसाइट्स आपको यहाँ पर दिख रही है, बट हमें इसके ऊपर क्लिक करके एक बार जो डिटेल्ड हमारी साइट ऑडिट रिपोर्ट है उसके ऊपर जाना है, फाइन। अब आप देखो साइट की जो हेल्थ है वो काफ़ी डिसेंट है। अभी यहाँ पर कोई भी मेजर एरर्स नहीं है। देखिए, एरर्स ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आपको सॉल्व कर रहा है, वो प्रॉब्लमेटिक है। वार्निंग्स ऐसी चीजें नहीं होती है। वार्निंग्स में आपको देखना है और उनको सॉल्व तो करना ही, बट वो वार्निंग्स है, मतलब वो इतनी प्रायोरिटी वाली समस्याएं नहीं है। देन वी हैव नोटिसेस आल्सो, राइट।
तो अगर आप देखोगे तो क्रॉल्ड पेजेस हमारे 17 है, हेल्दी एक पेज है, 2 रिडायरेक्ट्स लगे हुए, एक पेज ब्लॉक्ड है। तो ब्लॉक क्यों है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो भी आपको दिख जाएगा। जैसे मैं एक क्लिक करूंगा तो ये वाला हमारा पेज ब्लॉक है, तो इसको रहने दो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं वापस आ जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद 13 हमारे पेजेस हैं जिनके ऊपर जो है वो इश्यूज हैं, ठीक है। ये सारे हमारे पेजेस हैं जिनके ऊपर इश्यूज हैं। किसी के ऊपर देखो इतने ज्यादा इश्यूज है, बट ये उतने कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज नहीं है। मैं अभी आपको ओपन करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ये नॉर्मल ही इश्यूज है, राइट। मैं वापस ओवरव्यू के ऊपर आता हूँ। यहाँ पर परसेंटेज वाइज हमें रिपोर्ट पूरी दिख रही है, क्रॉलेबिलिटी भी ठीक है, परफॉर्मेंस भी ठीक है, इंटरनल लिंकिंग भी हमारी अच्छी है, मार्कअप का भी जो है वो इस्तेमाल किया गया है। जो हमारे टॉप इश्यूज हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो। देखो ये जो अनकैच्ड जावास्क्रिप्ट एंड सीएसएस फाइल वाली वार्निंग आपको दिख रही है ना, यही सबसे ज्यादा है। अगर आप देखोगे तो जो 230 में से सबसे ज्यादा जो वार्निंग्स हैं, जो नंबर ऑफ इश्यूज हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस थिंग, राइट। तो आप जब रिपोर्ट आपके सामने यहाँ पर आती है तो टॉप इश्यूज आपको दिखते हैं, और वो चीज आप थोड़े थोड़े अनुभव से, एक्सपीरियंस से आप समझ जाएंगे कि किन इश्यूज को आपको तुरंत का तुरंत जो है वो कैटर करना है, राइट। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, आपको थोड़े सजेशंस भी मिलते हैं, व्हाई एंड हाउ टू फिक्स इट, तो ये सजेशन भी आपको देता है। बट ये जो जावास्क्रिप्ट और सीएसएस फाइल का आपको इशू दिख रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ कि जो हम लोगों ने मिनिफिकेशन वगैरह की जो बहुत सारी प्लगइन्स वगैरह का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो इसमें अभी नहीं किया गया है। तो इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये सारी चीज़ें भी जो हमारी है वो रिजॉल्व हो जाएंगी। कैशे वाली प्लगइन का इस्तेमाल करेंगे, मिनिफिकेशन वाली प्लगइन का इस्तेमाल करेंगे तो ये वाली चीज़ें हमारी जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगी। दूसरा जो एरर है वो क्या कह रहा है कि sitemap.xml जो है वो robots.txt में नहीं लगा हुआ है। तो गाइज आपको पता होगा कि जैसे जो robots.txt फाइल होती है, जैसे मैं यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ एक बार, robots.txt, तो ये रिकमेंडेड होता है कि आप जैसे यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं तो इसके साथ साथ में जो आपके साइट मैप का यूआरएल है उसको भी आप यहाँ पर robots.txt फाइल के अंदर जो है वो मेंशन कर दें। यहाँ पर नीचे केवल आप साइट मैप के यूआरएल को मेंशन कर दें, तो वो नहीं मेंशन है इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं, बट ये केवल वार्निंग है, इसका कोई ऐसा पर्पस नहीं है कि ये बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम हो गई, ये नहीं करोगे तो मतलब एक आपने जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दी एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट। लो वर्ड काउंट है तो यहाँ पर भी हमें जो है वो इशू देखने को मिल रहा है, 2 पेजेस के ऊपर लो वर्ड काउंट है। तो हम देख लेंगे कहीं ये वो वाले पेजेस तो हमारे नहीं हैं जहाँ पर लो वर्ड काउंट है कि इन पेजेस के ऊपर हम एसईओ का वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर 2 पेजेस हमें दिख रहे हैं। एक बार इसको लोड हो जाने देते हैं यहाँ पर कि कौन से 2 पेजेस हैं जिनके ऊपर जो है हमें लो वर्ड काउंट दिख रहा है, तो हम देख लेंगे। अब लो वर्ड काउंट से इशू क्या क्रिएट होता है, देखिए अगर आपके पेज के ऊपर कंटेंट बहुत कम है, जैसे ये कॉन्टेक्ट है, ये अबाउट है, कोई बात नहीं, अभी हमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट जब कभी भी आपके पेजेस के ऊपर बहुत ही कम जो है वो कंटेंट होता है, उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि आपके पेजेस जो है वो ना इंडेक्स हो, ऐसी भी प्रोबेबिलिटी रहती है, ऐसे भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि वहां पर जो कंटेंट है वो बहुत ही हल्का है और कंटेंट बहुत कम है। तो थिन कंटेंट की वजह से वो पेजेस कभी कभी इंडेक्स नहीं होते, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। मैं वापस ओवरव्यू के ऊपर आता हूँ, राइट। और अगर आप देखोगे लो टेक्स्ट टू एचटीएमएल रेशियो है, मिसिंग मेटा डिस्क्रिप्शन है, कुछ 1-2 पेजेस के ऊपर मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं लगा, इसी टाइप के पेजेस हो सकते हैं, कॉन्टेक्ट वगैरह, तो अभी इसके ऊपर काम चल रहा है, तो वो सारी चीजें भी जो है वो कर दी जाएंगी यहाँ पर, राइट। उसके बाद आप इश्यूज को यहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे हमारे ग्रीन है, अगर आप देखो तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर ग्रीन दिख रही होंगी, ठीक है। जो हमारे वार्निंग्स वाले सेक्शन हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। कोई क्रिटिकल इशू नहीं है अभी हमारा, ठीक है। अगर होता भी है तो उसकी रिपोर्ट आपको मिल जाती है और उसको आप यहाँ से रिजॉल्व जो है वो कर लेते हैं। क्रॉल्ड पेजेस आपको दिख रहे हैं कि आपके जो पेजेस है वो कौन कौन से जो पेजेस है वो क्रॉल्ड हो चुके हैं, और खास बात क्या है कि जो पेजेस है उनकी क्लिक डेप्थ कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो क्रॉल डेप्थ है 1 क्लिक पे है, ठीक है, ये 1 क्लिक पे, ये सारे 1 क्लिक पे आप इन पेजेस पे पहुंच जाएंगे, राइट। इस पेज के ऊपर आप 2 क्लिक्स के ऊपर पहुंचेंगे, देख रहे हो आप यहाँ पर, आपको समझ में भी आ रहा होगा, /cdn फिर स्लैश इस तरीके से, तो आप 2 क्लिक्स पे यहाँ पर पहुंचेंगे। इट इज ब्लॉक्ड बाय robots.txt ऑल्सो। तो ये हमारे क्रॉल्ड पेजेस हो गए। साइट के स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखना चाहते हैं तो उस तरीके से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर पेजेस के फॉर्म में देखना चाहते हैं वो देखना है। मुझे थोड़ा सा पेजेस के फॉर्म में हमेशा जो है ना वो कन्वीनियंट लगता है। और उसके बाद अगर मैं स्टैटिस्टिक्स पे आ जाऊं तो आपने मार्कअप जो है वो कितने पेजेस पे नहीं यूज किया, तो 11% ऑफ द पेजेस ऐसे हैं जिनके ऊपर मार्कअप नहीं यूज किया गया है। तो आप देखेंगे क्या पॉसिबिलिटी है वहां पर, क्या हम मार्कअप लगा सकते हैं वहां पर। क्रॉल डेप्थ जो है, ऐसे कौन से पेजेस जिनकी क्रॉल डेप्थ 3 क्लिक से ज्यादा है, मतलब बहुत दूर वो है हमारे होम पेज से, ठीक है, मतलब उन तक पहुंचने के लिए हमें मल्टीपल क्लिक्स करनी पड़ती हैं, सब कैटेगरीज टाइप से बना हुआ है, तो उसके लिए तो ये सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर दिखती है। अब ये जो है ना कंपेयर क्रॉल्स आपको देखने को मिलता है, ठीक है, कि इतनी तारीख को कितने क्रॉल्स हुए थे, इतनी तारीख को कितने चीजें क्रॉल करी गई, क्या चीजें निकल के आई, क्या एरर्स थी, राइट। और उसके बाद प्रोग्रेस, ये मुझे
बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये वाला सेक्शन जो है, राइट। तो जो भी आप यहाँ पर जो भी चीज़ें आप रिजॉल्व करते जाते हैं, जो भी चीज़ें सॉल्व करते जाते हैं, वो भी आपको यहाँ पर दिखता रहता है, राइट। तो टोटल इश्यूज अगर आप देखोगे तो अभी हमारे पास 239 टोटल इश्यूज हैं। अगर आपको वार्निंग्स के बेसिस पे देखना है, जैसे एरर्स जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, तो एरर अभी कोई है ही नहीं। जैसे अगर मैं देखूँ इनवैलिड robots.txt है तो नहीं है, अगर आप देखो तो 0 है, यहाँ पर कोई एरर नहीं है। मैं इसको एक बार के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। और जैसे इनवैलिड वाला है, ठीक है, साइट मैप को रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ब्रोकन इंटरनल लिंक्स तो कोई नहीं है, नहीं है भाई, वो भी नहीं देख रहे हो आप, 0। तो आप यहां पर भी आकर प्रोग्रेस जो है वो देख सकते हो, एलिमेंट वाइज भी प्रोग्रेस आप एक तरीके से देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। ब्रोकन कैनोनिकल यूआरएल तो नहीं है। तो बहुत सारे एरर्स हैं यहाँ पर जो आप देख लेंगे। इतने अगर एरर्स आपने देख लिए तो 99% ऑफ द केसेस में आपकी जो वेबसाइट है वो हेल्दी एक तरीके से वेबसाइट जो है वो हो जाती है। तो आई बिलीव भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो टूल है वो किस तरीके से इसके लिए काम करता है। आप चाहो तो यहां से आपको एरर्स के बारे में भी पता चल जाएगा, राइट। तो मैं अगर इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं एक बार के लिए, तो अगर आप चाहो तो इसका इस सेक्शन पे ना एक स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं, सो दैट आपको ना एरर्स के बारे में पता चल जाएगा। तो अगर आप मैनुअली भी किसी वेबसाइट को ऑडिट करते हैं तो इन एरर्स के बारे में आपको पता हो जाता है। फाइन, तो आई बिलीव बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। साइट ऑडिट किस तरीके से काम करता है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।